अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो पिछले वाला वीडियो में जो बाकी बचा था वही वाला वीडियो अभी कंटिन्यू करते हैं। पीएनएस गाजी को डुबाने के बाद क्या क्या हुआ खान सर के वीडियो से ही देखते हैं। अगले वाले ये वाला सेकंड एपिसोड होगा, वो था फर्स्ट एपिसोड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। अब के बिहार हो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कुछ चुका है, हमको क्या मतलब है। अच्छा बता, आप अपने पिताजी से कहिएगा या चाचा जी से कि बिया हो रहा है, आप चावल फेंकते जाइए, थमा देगा लोटा आपको, फेंक तो बिया हो लो निकल। लेकिन महिला सब उसे आपको बस अपना टारगेट दिखता है, बबुआ का बिया हो रहा है, मेरा राग अच्छा है या नहीं है, कोई क्या बूढ़ बूढ़े ले बाबू बिया हो लो। हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माता गा क्या रही है। समझ में नहीं आता है क्या गा रही है। हा? आप लोग को समझ में आता है? समझे में नहीं आता, लेकिन उनको बिलीव होता है कि एकदम लता मंगेशकर है वो। आप लोग को भी समझ में नहीं आता? तू लोग की बूढ़ा होगी तो ऐसे ही करेगी लोग। तो इंदिरा गांधी कही गया लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुक्ति वाहिनी लो, इंडियन आर्मी को तुरंत आते मानेकशा से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे कब हटे थे। मानेकशा कहेंगे एकदम एक नंबर, घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर। इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था। जो यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो राज्यपाल शासन लग जाता। राज्यपाल जो घर में थे तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घरवा पे बम गिरा दी और उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। आज जोड़ लिया भाई हमें, अब बताइए उस इंसान पे कितना बाहर निकाल के बम गिरा है, कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के। अगली बार ऐसा नहीं होगा, अंदर में ही मार देंगे। उसकी पत्नी गरिया दिए रे चोटा, तू सरेंडर करेगा कि हम तोरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मर तो तोरे साथ भाग यहाँ से यहाँ पे। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है। अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर करने अगली बार बाहर नहीं अंदर से रख के मारेंगे। नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब यहाँ पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों ने। बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडोज को उतारा, पैरा कमांडो को। तो पैरा कमांडो जो पैरासूट से उतरते थे सब, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लो तो कीचड़। हाँ, बीबीसी कभी मत मानो बीबीसी को। अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो पैरा कमांडो उतारा गया। का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल। इसका खबर किसको लग गया? बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी थी, पैरासूट से पुतला गिराना था। पुतला मतलब सेना नहीं, पुतला। आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए। हवा से कितने कमांडर उतारे गए? पैरा कमांडो सबसे खतरनाक होते, पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं, पैरा कमांडो। उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना, ये कदम ताल पे करते हैं, अब वो नहीं, वो हथियार लेके वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है। वो कभी चलते नहीं है। पैरा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए यहाँ पर, वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे। जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं। हाँ। पैरा कमांडो उतारा गया किसको? पैरा एसएफ को, पैरा स्पेशल फोर्सेस को। उतरे थे तो 200-300, बाकी पुतला था, और पुतला भी था तो 200-250 पुतला था। बीबीसी वाला हल्ला कितना करता था? 5,000। और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया। पाकिस्तान वाला डर गया, अच्छा मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है,
एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है। ये बचा था सब 5000 कूद गया, सब किसके घर पे कूदा है सब कोई इसको क्या पता। अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया सब, भाई सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000, कहाँ है। अब पाकिस्तानी आर्मी का तो हालत खराब हो गया। पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो तो जीता कब था जो आज हालत खराब हुआ है उसका? अमेरिका। हर टाइम ऐसा ही था उसका। अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे। आपका मन आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, ये वाला तगड़ा अमेरिका वेरी गुड। हमला करने। भाई इन सबों के पास इज्जत ना है नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी का आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो? इन चोटों के पास पूरी हार गए थे। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहां ना रहिए यहाँ पर। अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत से, उसको याद आया था हम्बन टोटा से उसको किसने लतियाया था? भारत। सारा खेल किसका रचा था? अब अमेरिका चल दिया यहाँ से बेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए। कहां से चला था? अमेरिका अपने यहां से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन? कहा कि बांग्लादेश को बचा लीजिए। पाकिस्तान अमेरिका यहां से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? हम लोग का जो INS विक्रांत था ना, उससे डबल बड़ा ये था 7वां बेड़ा। इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 ठो उड़ने वाले जहाज आते थे। इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था। किसमें? 7वां बेड़ा में। और इसके साथ पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला था। ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक। चल दिया 7वां बेड़ा लेके यहाँ पर। अब भारत का हालत खराब। या देखो ये लोग एक जमाने में भारत को ही मारने आ गए थे, आजकल बोल रहा है ये लोग सब अच्छा दोस्ती है, भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, वो है अच्छा मित्र है, वो है। मोदी जी को बुला के वो दे रहा है, ये दे रहा है, क्या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है, क्या क्या अवार्ड दे रहा है ये लोग। देखो देखो हमारा इतिहास देखो कैसा है, और ये लोग क्या क्या किया है सब पता चलेगा लगता है आज। युद्ध का गेम पलट देता, पूरे इराक को अकेले हरा दिया था 7वां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता इसका परमाणु बम से लेकर। और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना तो आप बस कॉम्प्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए, एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए उसको, कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे, एक बार में उठना नहीं चाहिए। कहियो कुछ मार दो तुरंत, लेकिन एक बार में। भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए 7वां बेड़ा आओ, मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, मारेंगे तो तुमको हम पक्का। ये चोट्टा अमेरिका मारेंगे तो जरूर, बुला लिया, आज भी आ जाओ, मारेंगे जरूर। चल 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 चल। फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को। आई चोट्टा आ गया सब, आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? पिज्जा खिलाता है सब, लेकिन ये चोट्टे मारने आए थे सब हम लोग को। इतिहास कोई भूल जाए, हम ना भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। हम नहीं भूलेंगे इतिहास को, कभी भी नहीं भूलो इतिहास को। कि हम लोग मतलब हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था, युद्ध में सब कुछ दिया, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं है। युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं। समझ में आ गया ना? सब आया था सब मिल के मारने। इंदिरा गांधी के तो हालत खराब हो गया। इन्होंने कहा रसिया को, याद है कुछ? गैलो हमारा हालत खराब, ये सब लेके आई। चोट्टा बहुत कमीना होता है सब। पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। नाटो आएगा, फिर लड़ पाएगा वो भी। भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थी। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन हो, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी, इसने उस समय 8-9 गो पनडुब्बी भेजा था, और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले दिया कि देखो यहाँ पे चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहाज सब सजा दिया यहाँ पर।
और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम कहां से, अंडमान निकोबार, मारो इसको धा के। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे हैं ना, धो दिया, चालू है वर्क ऑन प्रोग्रेस। इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहाँ आके खड़ा हो गया कौन सा 40वां अमेरिका, यहाँ पहुंच गया इसका बेड़ा, 7वां बेड़ा। सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा। नहीं अझुराने का तरीका, आओ तो ना देख लेते, चल तो नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तन जेबी यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइलें। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा, कोई आता है S-400 के आगे? कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए। 400 किलोमीटर दूर पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो लग जाओ। और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वो वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि आ गया है कोई 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर पे रहेगा तो सीधा खबर भेज देगा मॉस्को कि चोट्टा कुछ नहीं किया है अभी तक, हम उसको 400 किलोमीटर से वार्निंग दे रहे हैं, मॉस्को चला जाएगा डायरेक्ट, अभी तक क्या नहीं किया यहाँ पे। और 100 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो कहेगा भाड़ में जाओ, मार देते हैं खुद। रूस ने पूरे अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि दम है तो आ जाओ। अमेरिका 400 किलोमीटर दूर से कह रहा था वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। कहा अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को। इस बार हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, अब की नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है लेकिन 300 से ज्यादा, गिनती चालू थी 300 के बाद। अगर हम गिने नहीं, जल्दी में आना था, हमको इस सब का धमकी मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। देखो तो अमेरिका हमको मारने आया था और वी आर लेट, वी शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न और यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया। यहाँ पे ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका और आपको जानकर जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये INS विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। बहुत रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घर आया था, तोरा बेचला बिना जरूरत था, काय बेचा रहे तुम उसको? बहुत रास्ता घर आया था। और कह व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वो क्या कौन जी पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब जाओ तुम यहाँ से। अब यहाँ से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहाँ से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखेगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं रूस के लिए। और अंदर तबाही मचाया था कौन? विक्रांत खरीदा विक्रांत बड़ी गरियाया था अमेरिका इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा जल्दी अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते। तो ये था पूरा वीडियो खान सर की तरफ से। अच्छा वीडियो था और इंफॉर्मेटिव था। आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी हो सकता है तो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।